बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से बड़ी अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासियल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना। हुज़ूर सरवर कायनात मफ़कर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मा हादियुस सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त व तकरीम के लायक आज की इस बज़म में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तलबाए किराम और जुमला उशाकान मुस्तफ़ा उशाकान सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। नूरानी महफिल का रोज़ाना का जो गुलदस्ता सजता है उसकी आज 8वीं नशिस्त है, जिसमें मुझ बंदे नचीज़ को आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो रहा है। दुआ करें खल्लाक़ आलम हम सब का यहाँ हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये जो सिलसिला कई सालों से जारी है अल्लाह इस कारवान को मज़ीद बरकतें तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इस सिलसिले के जो बानी हैं उनकी कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। गिरामी कदर सामीन, मुझसे कब्र आपने एक इल्मी तहक़ीक़ी खिताब समात फरमाया है। दुआ है कि अल्लाह मेरे मसलक के तमाम उलमा का साया अहले सुन्नत पे क़याम व दायम फरमाए और इसी तरह मसल की गैरत के साथ अपने मसलक का प्रचार करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत आप फ़कीर पहली दफ़ा आपके यहाँ हाज़िर हुआ है तो आपकी मोहब्बतों का शोर तो बड़ी देर से सुन रखा है। अब आपका शौक़ हमें बताएगा कि हमने गुफ्तगू कितनी करनी है, किस अंदाज में करनी है, क्योंकि हज़रत ने मुझे तो हुक्म फरमाया था कि 1.5 घंटा गुफ्तगू करनी है। तो कोई मसला नहीं, हम जलाली फ़कीर हैं, बेशक 3 घंटे करवा लें, मसला ही नहीं है। लेकिन आपका शौक़ बताएगा कि 1.5 घंटा या फिर ऊपर वाला ही आधा घंटा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप तवज्जो फरमाएं और जाग के बोलें ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। हाथ उठाएं और 3 बार जिंदाबाद कहें ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। हम हुजूर की आल के नौकर हैं और हम ही हैं। जागे भाई जागे, गुफ्तगू शुरू हो गई है। आधा खिताब आप करें, आधा मैं करता हूं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तवज्जो रखें जरा। हम हुजूर की आल के नौकर हैं और हम ही हैं।
हम मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के नौकर हैं और हम ही हैं। हमने जिसे भी माना है हुजूर की वजह से माना है। हम प्राइवेट तौर पे मोहब्बत नहीं करते, जिसे भी मानते हैं निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से मानते हैं। उनकी हर निस्बत ही बड़ी लाजवाब है, हर निस्बत ही बड़ी बाकमाल है, हर निस्बत ही अपने दामन में इतनी बरकती अजमतें रखती है कि दीवाने जिस हस्ती का भी जिक्र करते हैं यूं लगता है रहमत इलाही बरस रही है। स्टेज से लेकर आखिर तक भाई आखदी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। आले सुन्नत है पूरा पूरा मन्ने भाई। आखदी ठंडक दिल दा चैन, आखदी ठंडक दिल दा चैन। गिरामी कदर सामीन तवज्जो है जी। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, जो उनके साथ हैं, अशिद्दा वलल कुफ़ार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं वो। रहमाउ बैनहुम, आपस में बड़ा प्यार है उनका। सहाबा अहले बैत की पहली निशानी ये है कि काफिरों पे, बोलो यार, यार बयान शुरू हो गया यार, इंतजार जो था वो हो गया ना, अब खत्म बात। क्यों नाराज होके बैठे हो? तवज्जो करो, सुभान अल्लाह कहो जरा। बस आ गए ना, आए आप अपनी मर्जी से, अब जाएंगे तुम्हारी मर्जी से। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सहाबा अहले बैत की पहली निशानी ये है कि काफिरों पे, बोलो सख्त है काफिरों पे। अशिद्दा वलल कुफ़ार, काफिरों पे। जलाली साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा काफिरां दी सहाबा नाल नहीं बनदी। ओ भाई मैंने देखा है, कसमें नहीं बनदी यार। सहाबा काफिरों पे सख्त है, कल भी काफिरां दी सहाबा नाल नहीं सी बनदी ते बनदी आज भी नहीं। रहमाउ बैनहुम, आपस में बड़ा प्यार है उनका, आपस में शीरो शक्कर है वो। अच्छा सैयदी गौसे आजम आप फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद अल्लाह का रसूल हैं जो उनके साथ है। वो कौन है? फरमाया अबू बकर। अशिद्दा वलल कुफ़ार, हजरत उमर। रहमाउ बैनहुम, हजरत उस्मान। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, मौला अली है। चार भी आ गए, तरतीब भी सुनिए वाली, पहले अबू बकर है। चार भी आ गए, तरतीब भी अहले सुन्नत वाली, पहले बोलो अली मल कुरान वल कुरान अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अब कुरान तो कहता है पहले अबू बकर है। वल्लज़ीना माहू, मुस्तफ़ा के साथ जो है अबू बकर है। बोलो यार, मुस्तफ़ा के साथ जो है अबू बकर है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल जो साथ है अबू बकर है। भाई मक्के में देखो जो साथ है अबू बकर है, मदीने में देखो जो साथ है अबू बकर है, बदर में देखो जो साथ है अबू बकर है, खंदक में देखो जो साथ है अबू बकर है, गार में देखो जो साथ है अबू बकर है, जा मदीने पाक मजार में देखो जो साथ है अबू बकर। भाई पिछले भी बोलो ना यार, क्या मसला है? गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। आओ मौला अली से पूछते हैं। हिदायत के सितारे बैठे हैं, बड़े बड़े प्यारे बैठे हैं, सारे ही हमारे बैठे हैं। मदीने का चांद जलवागर है। एक अराबी, एक देहाती आया है, उसने मेरे नबी को ऊंट बेचा है। क्या बेचा है? नबी फरमाते हैं भाई दोबारा तेरा चक्कर लगेगा तो पैसे ले लेना, अभी जा। वो गुलाम मदीने से बाहर निकला है, सामने मौला अली खड़े हैं। अली पाक फरमाते हैं हाँ जी, किधर से आए हो, किधर जा रहे हो? कहा जी हुजूर को ऊंट बेचा है। आका फरमाते हैं दोबारा आएगा तो पैसे ले लेना। मौला अली कहते हैं जाओ दोबारा, अभी जाओ, जाके पूछो हुजूर मैं आया, आप ना हुए, फिर मेरे पैसे कौन देगा? लजपाल मुस्कुरा के कहते हैं फिक्र ना कर, अबू बकर से ले लेना। वो बाहर आया, आगे मौला अली खड़े हैं। क्या सरकार ने फरमाया? कहते हैं हुजूर
आका ने फरमाया मैं ना हुआ तो अबू बकर से ले लेना। मौला अली कहते हैं जाके पूछो अगर अबू बकर भी ना हुए फिर पैसे कौन देगा। गुलाम वापस आए, हाथ बांधे, अर्ज की हुजूर अगर अबू बकर भी ना हुए तो पैसे मेरे। फरमाया उमर से लेना। बाकी बातें छोड़ो, तरतीब देखो। बोलो यार, बाकी बातें छोड़, तरतीब देख। अबू बकर फिर उमर। आया है हुजूर, सरकार फरमाते अबू बकर से लेना। मौला अली कहते एक बार और जाओ, जाके पूछो अबू बकर भी ना हुए पैसे कौन देगा। सरकार फरमाते फिर मेरे उस्मान से ले लेना। मेरी तरफ देखे जरा, ये हदीस वो भी नहीं पढ़ सकते, वो भी। एक घर तो वैसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि बिला फसल अबू बकर है। एक घर वैसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि बात अबू बकर की है, उमर की है। दूसरा घर जलाली साहब क्यों नहीं पढ़ सकता, वो तो कहते हैं हमारा तो रिज़्क रोटी ही सियाबा के नाम पे चलता है। मैंने कहा वो कैसे पढ़ेंगे, वो तो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं माशाल्लाह, और जो महबूब खबर दे मेरे बाद अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, ये तो सारी गैब की खबरें हैं। ये कोई रिजवी मजाज ही पढ़ सकता है, ये कोई अहमद रजा का नौकर ही पढ़ सकता है। वापस आया, मौला अली खड़े हैं। सरकार ने फरमाया मैं ना हुआ ना तो अबू बकर ना हुए तो उमर है, उमर ना हुए तो उस्मान से ले लेना। मौला अली कहते एक बारी और जा, एक बार और जाओ, जाके अर्ज करो हुजूर अगर आप ना हुए तो अबू बकर ना हुए तो उमर ना हुए तो उस्मान, हुजूर अगर उस्मान भी ना हुए तो फिर मेरे पैसे। पार्टी गेट वालों, फकीर के जुमले का इस्तकबाल करना जरा। लजपाल मुस्कुरा के कहते हैं परेशानी की जरूरत नहीं, इलल्लज़ी अरसला का, फिर पैसे उसी से लेना जो बार बार तुम्हें भेज रहा है, फिर उसी से लेना, फिर उसी से जो बार बार भेज रहा है। कुरान से भी पूछो तो पहले अबू बकर है, अली की जुबान से पूछो तब भी पहले अबू बकर है। कहते थे चरस और भांग के घोटे लगा के दमा दम मस कलंदर, अली दा पहला नंबर, मैं क्या सीधा मार कलंदर ना छड़िया कर एडे बलंडर, आ भी जा हुण होश दे अंदर, वेज खिलाफत बाद पैगंबर, अबू बकर दा पहला नंबर। गली गली नगर नगर, असी भी लेट आई तो भी कम लेट ही थी। सुभान अल्लाह, खुदा अल्लाह तो मदीने ले जाए, और जड़े नहीं बोले उन्होंने फिर रायवंड ले जाए। ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह, जरा गज के बोलो। ताजदारे खत्म नबूवत, आखदी ठंडक दिल दा चैन। अजमत देखो यार, शान देखो, मकाम देखो, मर्तबा देखो, सुभान अल्लाह देखो। एक बार सिद्दीक़ अकबर अपने घर से निकले, मौला अली अपने घर से निकले, रास्ते में मुलाकात हो गई। यार ने यार को देखा तो मुस्कुरा पड़े हैं। यार यार को देखेगा तो मुस्कुराएंगे ना। अली पाक कहते हैं सिद्दीक़ पाक आप मुस्कुरा पड़े हैं। सिद्दीक़ पाक फरमाते हैं यही सवाल तो मेरा है, आप भी मुस्कुरा पड़े हैं। वैसे मुस्कुराते पहले भी होंगे, लेकिन आज दोनों ही समझ गए हैं कि मुस्कुराहटें हिकमत से खाली नहीं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैंने तो आका से सुना है, वो हदीस सुनी, इधर आपको देखा तो मुस्कुरा पड़ा। अली मौला कहते हैं क्या सुने हुजूर से। सिद्दीक़ पाक कहते हैं सरकार ने सुना है, आका फरमाते हैं ला यजूज़ु अहदु सिराता इल्ला मन कतब लहू अलीउल जवाज़। ऐ सिद्दीक़ उतनी देर कोई पुल सिरात गुजर के जन्नत नहीं जाएगा जब तक चिट्ठी अली जारी ना करे। जब तक अली चिट्ठी ना दे तो कोई जन्नत जाएगा। कुछ बोलो। सिद्दीक़ पाक कहते हैं मैंने ये हदीस सुनी है इसलिए मुस्कुरा पड़ा हूं। आप बताइए आप क्यों मुस्कुराए हैं। हजरत मौला अली कहते हैं अगर आपने सुनी है तो मैंने भी सुनी है। मुझे हुजूर ने फरमाया अली चिट्ठियां तू ही देगा, तू ही देगा, तू ही देगा, लेकिन ला यक्तुबुल जवाजा इल्ला लिमन अहब्बा अबा बकर। अली उसे चिट्ठी ना देना जिसके दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ हो। चिट्ठी अली भी उसे देगा जो अली अली भी करता हो, सिद्दीक़ सिद्दीक़ भी करता।
जल्दी सुभान अल्लाह फरमाओ। भाई चिट्ठियां कौन देगा? मौला अली कौन देगा? और बोलो लेनी है नहीं लेनी? बोलो यार, चिट्ठी कौन देगा? जन्नत की चिट्ठी कौन देगा? किसे देगा? जो सदीकी होगा, सदीकी अकबर से मोहब्बत करता हो। यार ये मेट्रो की टिकट लेनी हो गज्जू मते तक, तो जब नोट लेके जाते हैं वो भी देखते हैं भाई नंबर पूरे हैं कि कोई नहीं, देखते हैं कोई नहीं देखते। तो अगर इधर से एक नंबर काट दें तो चलेगा, अगर जो अभी अभी नया है लेकिन नंबर काटे ना, इसका मतलब है टिकट देने वाले नंबर भी देखते हैं। और जिन्होंने गज्जू मत तक देनी है वो भी देखते हैं। तो जिन्होंने जन्नत की देनी हो तो वो देखेंगे भाई नंबर है 1 2 3 4 यार एक नंबर काटे तो जिदे तीन ही काट होन भाई टिकट चाहिए वह नंबर काटे, यदा मतलब है नंबर घट हो तो टिकट नहीं लभदी। तो शाह अली भी तो पूछणगे भाई नंबर वो तो की कहोगे असी तुहाडे मलंग होने आ? तो शाह अली आखना असी तुहाडे तो पहले ही बड़े तंग होने आ, नंबर दिखाओ नंबर। नहीं नहीं वो देखो ना, वो चूंकि वो फदक है वो अबू बकर है। अली मौला कहेंगे फदक भी साडा अबू बकर भी तू मामा लगदा है, तू नंबर पूरे कर। हजूर नंबर नहीं है, फिर मैं गेट आउट निकलो यहां से। पीछे पीछे सुन्नी गुलाम शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजूर टिकट चाहिए। शाह अली फरमाएंगे नंबर पूरे जे। सुनिया खड़े अल्लाह मुहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुदाफरी, हाजी खाजा कुदाफरी, हाजी खाजा कुदाफरी। मौला लिखना आ फरीद हो जा फरीद। फिर आप एक नंबर एक नोट लेके जाते हैं जिसके नंबर भी पूरे होते हैं। वो जब जब ऐसे करके देखते हैं रोशनी की तरफ कि इसकी तार बाबे से मिली है कि नहीं, फिर समझ आती बाबे ते बड़ी शैन। तवज्जो है कि कोई नहीं? वो जब देखते हैं ना भाई तार बाबे से मिली है कि नहीं, तो अगर ना मिली हो तो नोट चलता। ओ यार किथे बैठे हो लाहौर वाले हो, इस बाबे नाल भी तार ना मिली होवे ते गुजारा नहीं, ते जे दाता नाल ना मिली होवे तो गुजारा किंज होएगा? फिर बड़ी जल्दी समझ आ जाती है बाबे तो बड़ी शान। लेकिन वो यूं करके देखते हैं ना, ये दुनिया वाले हैं, वो बाबे मदीना तुल इल्म है। अली यूं नहीं देखेंगे, यूं देखेंगे दिल मोमिन का है या मुनाफिक का। अली मौला से टिकट लेनी पड़ेगी तो फिर 4 यार का नारा भी लगाना पड़ेगा। अपना वापस लो जी, सुभान अल्लाह फरमाओ, जाग के बोलो यार, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। पता चले भाई 1.5 घंटा कट सो है, क्या असमत है, क्या शान है। आज बोलो ताजदार खत्म नबूवत। हमने मोहब्बत सहाबा अहले बैत से सीखी, मोहब्बत सहाबा अहले बैत से सीखी है, और मोहब्बत अहले बैत हमने सहाबा से सीखी है। बुखारी शरीफ सारी की सारी शरीफ, हमारी शरीफ, जन्नत की क्यारी शरीफ, मुनकरों की तो वैसे ही मातमारी शरीफ। सदीक अकबर असर की नमाज पढ़ा के बाहर निकले हैं, मौला अली साथ हैं, आगे इमाम हसन खेल रहे हैं। सदीक पाक ने इमाम हसन को उठाया है, अपने कंधे पे बिठाया है। सदीक पाक ने इमाम हसन को उठा के कंधे पे बिठाया है। मैं सदीक तेरे कंधे तो भी सदके न जावा, कदी नाना बैठ दे ते कदी नवासा।
गल समझ आई कि कोई नहीं आई? कभी नाना जी बैठते हैं, कभी नवासा बैठते हैं, यहां बिठा के हजरत सिद्दीक़ अकबर तड़प के कहते हैं मेरा बाप कुर्बान हो जाए, ए हसन शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहन बि अली। इसके सिद्दीक़ ये कहता है जब हसन मुजतबा को देखते हैं तो शबाहत मुर्तजा नजर नहीं आती, जलवा मुस्तफा नजर आता है। सिद्दीक़ पाक ने कंधे पे बिठा के ना हसन पाक को मुस्कुरा के फरमाया मेरा बाप कुर्बान हो जाए, ए नवासे रसूल तुझे देखने से हमें शबाहत मुर्तजा नजर नहीं आती, जलवा मुस्तफा नजर आता है। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी खटमल ने उड़ाई होगी। फिर जलाली साहब की बारी आई होगी, उन्होंने खूब की धुलाई होगी। ताजदार खत्म नबूवा। समझ आई भाई कि कोई नहीं आई? तो बंदे हाल हाल भाई जंद मुहर्रम तक चंद चढ़िया फदक खा गए, ओ खा गए, ओ खा गए, बुखारी है। सिद्दीक़ अकबर का एक नौकर है, वो कभी कभी आपको जौ, कभी सिरका, कभी दूध पेश करता है। तो एक बार दूध का गिलास पेश किया, आपने एक घूंट पिया, रख दिया। गुलाम पूछता है हुजूर पहले तो आप पूछ लेते हैं भाई किधर से लाया है, आज पूछे ही कोई नहीं, डायरेक्ट एक घूंट पी लिया है। सिद्दीक़ पाक फरमाते हैं बताओ ना कहां से लाए हो? कहता है हुजूर मैंने अय्याम जहलियत में एक बंदे पे मंतर पड़ा था, तब उसने कुछ नहीं दिया, तो आज मुलाकात हुई है तो दूध दे दिए। सिद्दीक़ पाक समझ गए कि ये लुकमा तो मशकूक है, क्योंकि वो सिद्दीक़ है। बुखारी का लफ्ज है फ़अद खाला अबू बकर यादहू फ़क़ा कुल्ल शैइन फ़ी बतनिही। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी उंगली हलक में डाली है, जो घूंट पिया था बाहर निकाल दिया। फरमाया मशकूक लुकमा भी सिद्दीक़ के अंदर नहीं रह सकता। हाय हाय कैसे समझाऊं यार, जुमला कैसे समझाऊं यार। और लाहौरियों कोई जुमला मेरी जगह पे आके बयान करे, मैं सामने बैठ के बताता हूं इसका वजन क्या है। वो घूंट बाहर निकाल के रो के दुआ मांगी है, मौला जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, अगर आप भी कोई जर्रा बाकी है तो मेरे अल्लाह माफ कर देना। किबला नवीद असलम साहब जुमला पड़ा है, तवज्जो करना जरा। मैं क्या वाह सिद्दीक़ अकबर तेरी अजमत तो सदके जामा। लाहौर वालों जो सिद्दीक़ एक मशकूक लुकमा नहीं खाता, वो सैयदा का बाग कैसे खा सकता है? एक मशकूक लुकमा जो नहीं खाता वो बाग, वो तो सब कुछ कदमों में रख के तड़प के कहता है हाल लाना व माली इल्ला ला का या रसूल अल्लाह। सोनिया क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ समझ आई भाई के कोई नहीं आई? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन फारूक आजम है? मुरीद मुस्तफ़ा, मुराद मुस्तफ़ा, तालिब मुस्तफ़ा, मतलूब मुस्तफ़ा, चाहत मुस्तफ़ा, मनशाए मुस्तफ़ा, इज्जत इस्लाम, शौकत इस्लाम, दामाद मुर्तजा, अमीर उल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब। मेरे आका फरमाते हैं माफी समाई मालकुन, आसमानों में कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जो उमर की इज्जत ना करे। भला फिल अर्दी शैतानुन, जमीन में कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर को देख के ना भागे। जिलानी साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा हर नूरी उमर की इज्जत करता है, हर नारी उमर से भागता है। बोल लो जिसे समझ आई है मैं क्या कह रहा हूं। हर नूरी इज्जत करता है, हर नारी भागता है। वो उमर बाग का दौर है। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उमर बाग मदीने से बाहर निकले, देखा एक अम्मा खड़ी रो रही है, तो उमर बाग रुक गए। ये भी हुक्मरान थे, जिन्होंने एक को रोते हुए देखा तो रुक गए। तो यहां आप रुकते ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपना ले लिया, वो ऊपर से गुजर जाते हैं। तवज्जो कोई नहीं फरमाई है? तो उमर पाक रुक गए। अम्मा जी
जी अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? उम्र दे होंदिया खैर है। अम्मा जी फरमाती हैं अमीरुल मोमिनीन मेरे हाथ में एक बोतल थी जिसमें घी था, मैं लेके जा रही थी, मेरे हाथ से नीचे गिर गई है तो जमीन ने मेरा घी जो है वो चूस लिया है, मेरा हक खा लिया है। उमर पाक कहते हैं हाँ जी मेरे होते हुए खा गई। अम्मा जी तुम्हारा हक मेरे होते हुए, अगर उमर ने अदल न किया होता तो बेशक खा जाती, नहीं खा सकती। उमर पाक ने दुर्रा जमीन पे मारा, फिर मैं काट अम्मा दा हक, अम्मा दा हक बार काट। जमीन पे दुर्रा मारा, जमीन ने तेल बाहर उगल दिया। अम्मा जी ने बर्तन में डाला, लेके जा रही हैं। जाते जाते लाहौरियों को अकीदा भी समझा गई, जो उमर एक अजनबी औरत का हक जमीन को नहीं खाने देता, वह मुस्तफा की बेटी का हक कैसे खाने दे सकता है? बोलो सुभान अल्लाह। क्या शान है यार, क्या अजमत है, सुभान अल्लाह फरमाए। अच्छा जी हजरत उमर का दौर है, कोट रख लो, पीवे नहीं मेरा ये रख दो, सुभान अल्लाह। हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर का दौर है और मौला अली अपने घर में सोए हैं। मौला अली को ख्वाब आई है, अब अली की ख्वाब भी तो अली होगी। मौला अली को ख्वाब आई है कि आज मैंने फजर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी। मैंने कहा सदके जमा जहरी हयात विच भी पीछे ते ख्वाबां विच भी पीछे ही। फजर की नमाज आका के पीछे पड़ी है, नमाज खत्म हुई है, हुजूर उठे हैं, मिंबर के साथ टेक लगाई। सुबह सुबह दरवाजे पे एक औरत खजूरों का टोकरा लेके आ गई, उन्होंने हुजूर के सामने रखी। आका फरमाती है अली जी आका, पर मैं खजूर खाओ, सुबह सुबह लंगर शरीफ मदीने दा, तो मदीने वाले के हाथों से। फिर मौला अली कहते आका ने करम फरमाया, खुद खजूर उठाई है अपने हाथ से खिला दी, फिर दूसरी उठाई है फिर वो भी खिला दी। 2 खजूरें खाई हैं तो मेरी आंख खुल गई, जाग गया हूं। तो जो मैंने ख्वाब में खाई थी जायका हकीकत में आ रहा था। बोलो यार, जो ख्वाब में खाई थी जायका हकीकत में, मैंने उठ के देखा तो वाकई फजर की नमाज का टाइम है। कहते मैं जल्दी जल्दी मस्जिद गया हूं, साहबतु इलल मस्जिद सल्लैतु खल्फा उमर, मैं जल्दी जल्दी मस्जिद गया, मैंने जाके हजरत उमर के पीछे पड़ी है। मर्जी है फिर ना बोलो की कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी मस्जिद जाके हजरत उमर के पीछे, मैं हाथ बन के पीछे, हाथ बन के पीछे, मैं उमर के पीछे, मैं उमर के पीछे, मैं उमर के पीछे, मैं उमर के पीछे। तिलानी साहब की कहना चाहते हो? मैं क्या यार कहना कुछ नहीं चाहता। इमाम अली दे 2 पुत्र, इमाम हसन इमाम हुसैन, इमाम हुसैन दा अगो पुत्र ज़ैनुल आबिदीन, अगो पुत्र इमाम बाकर, अगला पुत्र जाफर सादिक, अगला पुत्र मूसा काज़म, अगला पुत्र तकी नकी हसन अस्करी, अली रजा इमाम महदी। क़यामत तक के आइमा के अब्बा जी का नाम मौला अली है, सारे इमामों का बाप जिसके पीछे खड़ा हो। कितने बड़े इमाम होंगे जिनके पीछे इमामों के अब्बा जी खड़े हैं। उमर पाक के पीछे कहते हैं मैंने सोचा नमाज खत्म होती है, अपने यार उमर को ख्वाब बताते हैं, रात हुजूर आए थे, जैसे ही नमाज खत्म हुई मौला अली कहते हैं मैं करीब हुआ, उमर पाक उठे हैं, वहां जाके बैठे जहां रात ख्वाब हुजूर बैठे थे। इतनी देर में एक सहाबी करता है लो खजूरों का टोकरा आ गया है। सुबह सुबह ही हजरत उमर के सामने रखी हैं। उमर पाक कहते हैं अली खाओ खजूर। अभी ख्वाब सुनाया ही नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? फिर अपने हाथ से उठाई खिलाई है, फिर दूसरी उठाई खिलाई है, 2 पूरी हो गई ना। बाकी खजूरें सियाबा में बांट दी है। मौला अली कहते कुंतु अश्तही मिन हो, अभी मेरा दिल कर रहा था और खजूरें खाने को, लेकिन उमर ने सियाबा में बांट दी। मौला अली जुबान से नहीं बोले, दिल ही दिल में था। उमर पाक कहते हैं या अली लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह लैलता का,
ना सिद्ध ना कहा। मेरे वीर क्या सोचते हो, रात हुजूर ने तीसरी खिलाई होती तो उमर जरूर खिलाता। रात हुजूर ने तीसरी खिलाई होती तो उमर तीसरी भी खिलाता। हुजूर ने भी दो, उमर ने भी दो, हुजूर ने भी दो। और यार कैसे समझाऊं, ये बात है कोई नहीं समझ आ रही। और सरकार ने कितनी खजूरें खिलाई हैं, हाथ उठा के बताओ। और उमर पाक ने, वो कोई फर्क है? वो फर्क है, वो फर्क है। तो फिर हाल हाल किस बात की है, ये तो खजूरों में फर्क करते ही नहीं। बोलो जिसे समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। इधर हालल पे ही बाग खा गए फदक, और मैं क्या नहीं फर्क कर दे। ये जो तकसीम मुस्तफा की होती है वही खलीफों की होती है। कोई नहीं समझ आई फकीर क्या कह गया। ओए भाई हुजूर ने कितनी खिलाई हैं, तो उमर पाक ने, हुजूर ने ख्वाब में खिलाई थी ना, उमर पाक ने जाहिर में खिलाई है। ये तो नबी का फैसला ख्वाब में भी देख ले तो उसकी तामील करते हैं। तो जो फदक आंखों से बटता देखा था उसमें फर्क कैसे आ सकता था। और बोलो जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह को। भाई कुछ समझ आती पी जी, सुभान अल्लाह फरमाओ। इतना क्या कहना, मौला अली कहते हैं आपको रब ने मेरे ख्वाब पर मुत्तले कर दिया है। हजरत उमर कहते हैं अली मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत अली कहते हैं सदकता या अमीर अल मोमिनीन। ओ भाई जी जिन्होंने अली अमीर उल मोमिनीन मन लैन ते उन्हें अली दे मलंगा भी मन नहीं लेना चाहिए। कमाल हो गया। अच्छा लज्जत देखना, किबला लेटेस्ट नुकता थोड़े वास्ते ताज़ा ताज़ा, क्योंकि समझना तू सही पढ़ो पढ़ो। हजरत मौला अली कहते हैं रात को हुजूर के हाथों से खाइए, अभी आपके हाथों से खाइए। अच्छा क्या कहना चाहते हो? कहते हैं रही तू तामाहू व लज़्ज़ाताहू मिन यादिका कमा वजदतू तामाहू व लज़्ज़ाताहू मिन याद रसूलिल्लाह। जो लज्जत हुजूर के हाथों से आई थी वही लज्जत उमर के हाथों से भी आई है। जो लज्जत हुजूर के हाथों से आई थी वही उमर के हाथों। तवज्जो है जी, आप हाजिर बैठे हैं, फकीर जुमला दे दे आपको, प्यार से बोलो। जिनके जायकों के अंदर तब्दीली कोई नहीं, और यार उनके फैसलों में तब्दीली कैसे आ सकती है? जिनके ऊपर मुस्तफा का रंग इतना चढ़ा है कि उमर के हाथों से खा रहे हैं, लज्जत मुस्तफा वाली है। जिनके जायकों में तब्दीली नहीं, उनके फैसलों में भी तब्दीली नहीं है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। दरबार रिसालत लगा है, हिदायत के सितारे बैठे हैं, बड़े बड़े प्यारे बैठे हैं, सारे ही हमारे बैठे हैं। हुजूर बैठे हैं, साथ अबू बकर बाग बैठे हैं, इधर उमर बाग मजमा लगा है। मौला अली नहीं है, इतनी देर गुजरी मौला अली आ गए। सरकार ने सहाबा के चेहरों की तरफ देखा है, कौन है जो मेरे अली के लिए जगह बनाता है? वही उठे हैं जो पहले उठते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर उठे, अपनी और हुजूर के दरमियान जगह बनाई। हा हुना या अबल हसन, हसन दे अब्बा जी इत्थे आ जाओ। आज तो भाई जी गड्डी की कोई फ्रंट सीट पे बैठा होवे ना तो उनके ये पीछे आ जा, तो आदे नहीं भाई जी पीछे मेरा गुजारा नहीं। बिला तशबीह और तमसील तो जड़ा बैठा ही नबियों दे इमाम दे नाल होवे। अपने और हुजूर के दरमियान जगह बनाई है। इसके सदीक ये है कि अब अली वहां बैठता अच्छा नहीं लगता, अगरचे वहां भी सारे हिदायत के सितारे हैं, लेकिन इसके सदीक ये है कि मुर्तजा मुस्तफा के साथ बैठे। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, मेरे हुजूर मुस्कुरा पड़े हैं सदीक पाक को देख के।
फिर फरमाया या अबा बकर इन्नमा यारिफुल फदला लिअहलिल फदल सबुल फदल, अबू बकर फजीलत वाले की फजीलत को वही पहचानता है जो खुद फजीलत वाला होता है। मैंने कहा इश्क़ अहले बैत सीखना है तो सहाबा से सीखो, मोहब्बत सहाबा सीखनी है तो अहले बैत से सीखो। सुभान अल्लाह फरमाओ। एक बार हजरत अमीर मुआविया का दौर है, तो एक बंदा आ गया, कहते हुजूर मसला पूछना है। अमीर मुआविया पाक फरमाते सल अन्हा अली इब्न अबी तालिब वहुवा आलम। हजरत मुआविया पाक फरमाते हैं जा ना मौला अली से पूछे, वो बड़े आलिम हैं। की कहना चाहते हो? फरमाया जो बड़े बैठे हो तो उन्होंने पूछी दे, वो बड़े हैं उनसे जाके मसला पूछो। वो कहते जवाबु कफीहा अहब्बु इलैया मिन जवाबि अली। कहता हुजूर मुझे तो आपका जवाब अच्छा लगता है, मौला अली का जवाब मुझे पसंद ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया फरमाते बेसमा कुलता को बक बक कर दे, कितनी बुरी बात की है तूने, तुझे उस अली का जवाब पसंद नहीं जिसके इल्म की तारीफ मुस्तफा भी करते हैं। आगे फिर हजरत मौला अली की शान पे पूरा बयान शुरू हो गया हजरत मुआविया का। कहते हैं हजरत मौला अली को तू मामूली समझता है, सरकार ने फरमाया अली को मुझसे वही निस्बत है जो हजरत हारून को हजरत मूसा से है। फर्क इतना है मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी। वही हजरत उमर को भी कोई जब किसी मसले में मुश्किल बनती है वो भी मौला अली से हल करवाते हैं। तू क्या अली का जवाब अच्छा नहीं लगता? बेसमा कुलता, कितनी बुरी बात की है तूने। और भाई हजरत मुआविया के पास कोई मसला पूछने आए ना तो वो भी दारुल इफ्ता अली के पास ही भेजते हैं। जाओ मसले पूछने जाए तो मौला अली ने पूछा करो। आलम बड़े अलामा साहब एक बार तशरीफ फरमा थे, हजरत इमाम हसन आ गए। हजरत मुआविया पाक तशरीफ फरमा, इमाम हसन आए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है हजरत मुआविया ने अपनी मसनद छोड़ी है, इमाम हसन को बिठाया है, खुद सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। किसी ने कहा वक़्त के अमीर हैं, वक़्त के हाकिम हैं, इतना अदब इतना अदब इतना अदब। आप फरमाते कभी चश्मे मुआविया से देखो, तुम्हें तो मुजतबा नजर आता है, मुझे जलवा मुस्तफा नजर आता है। सुभान अल्लाह फरमाओ यार, जाग के बोलो सुभान अल्लाह। कितने शिरो शक्कर है, रुहमाओ बैनहुम, कितना प्यार है आपस में, कितनी मोहब्बत है आपस में। सुभान अल्लाह फरमा दो। इसी तरह अहले बैत के पास जब कोई आया तो उन्होंने सहाबा का दिफा किया। ये किताब है कश्फुल गुम्मा, रंग ही बताता है, हमारी नहीं है। इमाम जाफर सादिक के पास एक बंदा आ गया, कहता है हुजूर मसला पूछना है। इमाम मोहम्मद अल बाकिर के पास एक बंदा कहता है हुजूर मसला पूछना है। पर मैं क्या मसला है? हुजूर तलवार के ऊपर अगर सजावट करवानी हो, कोई चांदी सोने का काम करवाना हो तो क्या जायज है? पर मैं ला बासा भी, कोई हरज नहीं, करवा लो। हुजूर दलील क्या है? पर मैं दलील अबू बकर सिद्दीक, दलील सिद्दीक अकबर है। वो पता क्या कहता है, तुसी भी सिद्दीक कहते हो, इमाम मोहम्मद अल बाकर है। पर मैं हाँ जी, आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं। आप सीधे होकर बैठ के जल्दी जल्दी, पर मैं एक बार कहने से रोकती हो, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ हाँ वो सिद्दीक है, हाँ हाँ वो सिद्दीक है, हाँ हाँ वो सिद्दीक है। आगे फरमाया फमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु लहु क़ौला फिद दुनिया वला फिल आखिरा। फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे, रब उसकी किसी बात की तस्दीक ही नहीं फरमाएगा। आसान तर्जमा ये है कि जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे वो झूठा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये सैयद थे जो कहते थे अबू बकर को जो सिद्दीक ना कहे
वो झूठा है। आजकल दे दिन सानू तो पता ही नहीं सदीकी अकबर है कौन। ऐ वसी मुस्तफा सदीकी अकबर कौन है? मैंने कहा इमाम मोहम्मद अल बाकर से पूछो कौन है। ऊंची बोलो है सुभान अल्लाह जरा। ऐ वसी मुस्तफा बताइए सदीकी अकबर कौन है? फरमाया मोहम्मद अल बाकर कहते हैं जो अबू बकर को सदीक ना कहे वो दुनिया में भी झूठा है, अशर में भी झूठा है। तो जो झूठा हो वो पीर हो सकता है, जो झूठा हो वो आलिम हो सकता है, जो झूठा हो रब जिसकी किसी बात की तस्दीक ही ना करे। इसका पता क्या मतलब है गहरा? कोई बंदा कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह। अबू बकर को सदीक नहीं मानता, पर मैं रब उसके कलमे की तस्दीक ही नहीं फरमाएगा, कबूल ही नहीं है, कोई बात कबूल नहीं। इमाम मोहम्मद अल बाकर का ये फैसला है। आओ इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं। ये सैयद वाला मिन्नो वाला है, हुसैनी सैयदों में से वाहिद सैयद है जो करबला से बच के आया है। ये हुसैनी सादात में से एक दिन बैठे हैं, एक बंदा आ गया, आदा अखबिरनी अन नबी बकरिन, मुझे अबू बकर के बारे में खबर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते अली सिद्दीक के तसलो, सदीक के बारे में पूछा है, सदीक के बारे में पूछा है। कहते हुजूर आप भी उन्हें सदीक कहते हैं? आप भी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते साकुलत का उम्मो का, तेरी माँ तेनू रोए। ये इतराज करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, कच्ची पक्की बात नहीं है। हाँ वो नहीं है कि इधर से आवाज आई तो इधर निकल गई। ये दलाइल चलते हैं, दलाइल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं साकुलत का उम्मो का, तेनू तेरी माँ रोए, और तू मर क्यों नहीं गया? सिर्फ मैं ही उन्हें सदीक नहीं कहता, कौन कौन सदीक कहता है? कहते कद सम्मा हो सिद्दीकन मन हुआ खैरो मिन्नी रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं उन्हें तो अल्लाह का महबूब भी सदीक ही कहता है। वल मुहाजिरून वल अनुसार, मुहाजिरीन भी सदीक कहते हैं, अनुसार भी सदीक कहते हैं। ओए मुस्तफा और मुस्तफा का हर यार जिन्हें सदीक कहता है वो अबू बकर सिद्दीक है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा आगे सुनना जरा। आप फरमाते हैं फमन लम युसम्मिही सिद्दीकन, जो अबू बकर को सदीक ना कहे, फला सद्दक अल्लाहु कौला, रब उसकी किसी बात की तस्दीक ही नहीं फरमाएगा। इज़हाब, उठ निकले थो। बोलो जो समझ आई जब। और बड़ी गहरी बात है। ये नहीं कि अब मेरा मुरीद है तो मुरीद को प्यार मोहब्बत से कायल करें ताकि मुरीद काम ना हो जाए। अकेला सैयद हुसैन नहीं बचाऊं करबला से। फरमाया अबू बकर को सदीक कहने में तुझे तकलीफ होती है और हमसे मोहब्बत का दावा करता है। इज़हाब, उठ निकले था, चल उठ निकल जा। जो अबू बकर को सदीक ना कहे वो ज़ैनुल आबिदीन के मुरीदों में नहीं बैठ सकता। हाय हाय हाय, समझो यार, समझो क्या बात हो रही है। ओ हुजूर खैर है, सदीक कहने पे इतराज किया है ना, तो खैर है। पर मैं खैर नहीं, चले उठ निकल यहां से। हाँ अगर दोबारा हमारे मुरीदों में आना चाहता है ना, अहिब्बा अबा बकर व उमर, आप अबू बकर और उमर का दीवाना बन के आना। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अहिब्बा अबा बकर व उमर, अबू बकर उमर से मोहब्बत कर, मामूली मोहब्बत नहीं। वतवल्लाहुमा, दीवाना बनो सदीक अकबर दा, परवाना बनो सदीक अकबर दा, इश्क करो सदीक अकबर नाल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहना चाहते हो? फरमाया इस मोहब्बत की वजह से अगर कोई रुकावट बनी तो हम हैं। ये बच्चों को बिठा दो बेटा, ओ पुत्र, ओ शैम्पी, ओ थल्ले भाई, सुभान अल्लाह फरमाओ जरा। फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर हमारे मुरीदों में रहना है तो अबू बकर उमर से मोहब्बत कर। इस मोहब्बत की वजह से अगर कोई मसाला बना तो हम हैं।
क्या मतलब है? फरमाया फमा काना मिन अमरिन फफीओनो की, हशर के दिन तुझे फरिश्तों ने इस मोहब्बत की वजह से रोका तो अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन छुड़ा के जन्नत ले जाएगा। ये गारंटी भी वो ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, देखो तो सही यार, बंदा दे हुजूर हाथ थोड़ा रखो, अकेले अकेले शहजादे बचे हो करबला विचो, हुसैन जी सादात विचो ते सारा खानवादा लुट गया है, तो हुण कोई मुरीद चार वध लैण दिओ। आप फरमाते जेड़ा अबू बकर ने सदीक का नाम मन्ने ही हो जाए कंजर मुरीद की तो लोड़ ही कोई नहीं। उठ निकल यहां से, ज़ैनुल आबिदीन के मुरीदों में बैठना है तो अबू बकर उमर से मोहब्बत करनी होगी। आप सुभान अल्लाह फरमाए जी। हजरत अभी तो घंटा भी नहीं हुआ, आप थक गए तो बस कर दें। ओ गोडे छड़ो पुत्र, सुभान अल्लाह खो, आख दी ठंडक दिल दा चैन। सारे आखो या हसन या अंदर बंद कराओ यार, अंदर एक केड़ी कबड्डी खेड रहे हैं, साहब लाओ मस्जिद वे तुसी हैं, इधर तवज्जो करना। ठीक हो गया इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाओ। इधर मेरे हाल तवज्जो रखो भाई, गल खत्म करिए। अच्छा जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ना, इस मुहब्बत की वजह तो कोई मसाला बना असी छुड़ावांगे। देखो कितनी हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ दी। सहाबा अहले बैत शीरो शक्कर है। एक बार हजरत अबू हुरैरा की मुलाकात हुई इमाम हसन से। हजरत अबू हुरैरा कहते इरफा सौबा का, ऐ शहजादे अपने पेट से कमीज उठाओ। अबू हुरैरा क्या करना चाहते हो? कहते हैं मैं पेट मुबारक को चूमना चाहता हूं। अबू हुरैरा आप भी कमाल करते हैं, इमाम हसन के हाथ चूमो, चेहरा चूम लो, गर्दन चूम लो। कहते हैं नहीं, मैंने वहां से चूमना जहां से मुस्तफा ने चूमे। फिर सवाल पैदा होता है, हुजूर ने तो इमाम हसन के लब भी चूमे, रुखसार भी चूमे, पेशानी भी चूमी, गर्दन भी चूमी। अबू हुरैरा अगर वहां ही चूमना है जहां से हुजूर ने चूमा है तो चूम लो गर्दन को। कहते हैं बिल्कुल चूमे, लेकिन मैंने जहां से खुद देखा है मैं वहीं से चूमना चाहता हूं। क्या अंदाज है यार। एक बार जनाब अबू हुरैरा बैठे, इमाम हसन गुजर गए तो इमाम हसन ने सलाम किया, हजरत अबू हुरैरा की तवज्जो नहीं हुई। बाद में किसी ने कहा इमाम हसन सलाम करके गए हैं। अबू हुरैरा पीछे से कहते हैं वालेकुम सलाम या सैयदी, ए हमारे सिरदार तुम पर भी सलाम हो। किसी ने कहा हुजूर पहले सलाम का जवाब भी नहीं दिया, आप साथ सैयदी भी कह दिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं उन्हें सैयद क्यों ना कहूं जिन्हें मुस्तफा भी सैयद कहते हैं। आखदी ठंडक दिल दा चैन। मुझे हुक्म हुआ है कि आप आले बैत का जिक्र थोड़ा सा हो जाए, वैसे पहले भी हो ही रहा है, अब मजीद होगा। आखदी ठंडक दिल दा चैन। मुझे हुक्म हुआ 2 बजे दुआ करानी, मैं बिल्कुल होने करा छड़नी जो तुसी नहीं बोलना थे। ओ भाई एक बात सुन लो, आपके यहाँ रोजाना जलसे होते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो नारा है आखदी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, ये नारा करबला के मैदान में खुद इमाम हुसैन ने लगाया है। ये नारा एक बार मस्ताने होकर लगाओ, फिर मैं ये रिवायत पढ़ता हूं। आखदी ठंडक दिल दा चैन, आखदी ठंडक दिल दा चैन। अच्छा तवज्जो है जी, सफ़े भर गई, अलकामिल फिर तारीख है, करबला का मैदान है, सामने सारे यजीदी खड़े हैं, शिमर इब्ने ज़ियाद इब्ने साद। इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम तक मेरे नाना जी की हदीस पहुंची है, तुम जो हमारे खून के प्यासे बने हुए हो तो मुझे जानते हो। तो यार कौन नहीं जानता था कि ये नवासे रसूल है। तवज्जो करना, बात बड़ी अहम हो रही है। कौन नहीं जानता था ये नवासा रसूल है।
लेकिन मसला ये था कि वजीफा यजीद देता है, तो ये यजीदों के वजीफे जो हैं ये भी बड़े बड़े जुल्म करवा देते हैं। 25,000 लेने वालों को सोचना चाहिए। ये यजीदों के वजीफे भी बड़े बड़े जुल्म करवा देते हैं। ये मुरीद के वाला तो कुछ भी नहीं है। करबला का मामला भी सारा यजीदों के वजीफे का था। कोई समझे इस बात को कि इसकी गहराई क्या है? कौन कौन तुम में से नहीं जानता? मेरे नाना जी की हदीस नहीं पहुंची, चुप खड़े हैं, नहीं बोलते। ये वजीफे चुप भी करवा देते हैं। मेरे नाना जी की हदीस क्या हुजूर ने फरमाया था, अंतुमा सैयदा शबाब अहले जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना। हसन हुसैन जनती जवानों के सिरदार हैं, सुन्नियों की आंखों की ठंडक है। आंख दी ठंडक दिल दा च, आंख दी ठंडक दिल दा च, आंख दी ठंडक दिल दा च। तवज्जो है भाई भी? और यार पंखों के नीचे इमाम हुसैन का नाम लेना शहादत ये भी बड़ी है, लेकिन तलवारों के नीचे कहना हम सुन्नियां दे, सुन्नी साडे। ये इमाम ने क्यों कहा था? आखिर वली इब्ने वली है, हुसैन इब्ने अली है। देख रहे थे ये जो सामने खड़े हैं शिमर इब्ने जियाद, ये शहीद करके फिर कहेंगे हुसैन साडे, हुसैन साडे। पर मैं दस के चलिया किसे गलत फहमी च ना आवे, हसन भी सुनिया था, हुसैन भी सुनिया। फरमाए ना बड़ी हालन पानी जे, इना बड़ी पिठो कुटी पानी है। आयो मर गए, आयो लुटे गए, हुसैन साडे। फरमाए ना दे चकरा जनाब है, मैं दस के चलना, हसन भी सुनिया था, हुसैन भी सुनिया था। और बोलो जिसे समझ आ रही है मैं क्या कहूं? कमाल हो गया, कमाल हो गया। 71 लाशें उठा लें, पर मैं ये वंड ते की जमा ताकि साडे खून ते बाद में कोई सुदागरी ना करे, साडे खून का कोई ब्लैकमेल ना करे। साडे नाना जी सानू दस के गए, हसन भी सुनिया दे, हुसैन भी सुनिया दा। इमाम हुसैन ने पैगाम भी दिता है, अपनी अमानत संभाल के रखे है। सुनियो एवं दूजे ना लै जान, बस साडा जदों असी कह रहे हैं सुनिया दे तो सुन्नी साडे। मेरे आका फरमाते हैं हसन हुसैन कौन है? फरमा हमारे हानता या फिर दुनिया, ये दोनों मेरे फूल हैं। मन करो ये तुम्हारी फूल है, ये हुजूर के फूल हैं। अच्छा भाई जी फुल गुलाब दा होवे तो उहदे विच खुशबू गुलाब दी, सिर ना हिलाओ, छटाकी दी जुबान हिला दिओ। फुल गुलाब दा ते खुशबू, फुल चमेली दा ते खुशबू, फुल मोतिये दा ते खुशबू, फुल मुस्तफा दे खुशबू भी मुस्तफा दी। करबला में एक फूल था, करबला में एक फूल था, तो जब फूल एक जगह पे है तो खुशबू भी एक जगह पे है। सालमों ने कहा पत्ती पत्ती कर देते हैं, खुशबू खत्म हो जाएगी। उन्हें क्या पता था जिधर जिधर पत्ती जाएगी वहीं से खुशबू महकाएगी। करबला में था तो एक हुसैन था, खुशबू आ रही थी। यजीदियों ने उस फूल को काटा है, पत्ती पत्ती कर दी है। कोई लाहौर में आके दाता बना है, कोई अजमेर में खाजा बना है, कोई बगदाद में गौस बना है, कोई गोदड़े में मेहरी अली बना है। बरेली वाला तड़प के कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका वयदुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा, उन्हें चूमते भी हैं उन्हें सूंघते भी हैं। कायनात का हर बच्चा सिर्फ चूमा जाता है। ये सैयदा के लाल हैं, ये चूमे भी जाते हैं सूंघे भी जाते हैं। इमाम हसन ने जिसको रिवायत करते हैं,
मेरे आका फरमाते इल्ज़ामु मवद्दतन अहलल बैत, अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ो, इसको छोड़ना नहीं। फरमाया मर तो जाना है, बोलो ना बोलो मर जाना है। टीवी नाल, बुखार नाल, एक्सीडेंट नाल, शुगर नाल मर, अल्लाह करे किसी दे हो के मर जाइए, तो फिर मारी क्यों जाइए, फिर ते तर जाइए। पर मैं जो हमारी मोहब्बत में मरेगा दाखिल जन्नत, वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। हजूर अगर अमल कमजोर हुए तो फिर भी फरमाया हाँ हम शफात करेंगे, दाखिल जन्नत भी शफात ना, हम शफात करेंगे, रब जन्नत अता फरमाएगा। जो अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहे, अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, हजूर फरमाते हम शफात करेंगे, रब जन्नत अता फरमाएगा। बिला तशबीह तमसील अगर मेरी गाड़ी अभी यहाँ से बाहर निकले, आगे हमारे दोस्त रोक लें, जिलानी साहब कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा यहाँ बयान करके वहाँ जा रहा हूँ, तो गाड़ी के कागज हैं जी, कोई नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं जी, नहीं है, फिर जाने देंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो तो ये भी नहीं जाने देते जिनकी आरजी सी हुकूमत है। डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो तो ये भी जाने देते। फिर दो ही बातें, या तो डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाने पड़ेंगे, तो या फिर तो फोन करा देंगे भाई, दो ही गल्लां जिथे जिथे जल्दी उन्हें उदे ही कराना है, तो फोन कर देंगे जनाब नवीद असलम साहब नू, भैया तुहाडा बंदा रोक के खलोते ने, क्योंकि इन्हां भी जलालियां नू वेखिया हुंदा किथों किथों रोकना है। तो जलाली साहब के पास गाड़ी के कागज भी नहीं, लाइसेंस भी नहीं, शनाख्ती कार्ड भी नहीं, तो हजरत फरमाएंगे अरे छोड़ दो ये हमारे ही हैं, अल्लाह करे बाज कह देन, छोड़ दो ये बंदा हमारा है। तो अब हमारे पुलिस वाले भाई हैं वो भी तकल्लुफात में पड़ जाते हैं, जिलानी साहब कोई 5 मिनट टाइम दियो, मैं क्या की है, कोई चाय का कप हो जाए, गला बैठे तो कोई खिदमत का मौका दे दियो, मैं क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कहा आप नहीं चाहिए, क्यों, उन्होंने कहा जो ये बंदा हमारा है। अरे जिसकी यहां चलती हो वो भी छुड़ा लेता है, हशर के दिन सुनते हैं कि माशर में सिर्फ इनकी रसाई है। उस दिन तो चलेगी हुजूर की, और आका फरमाते हैं मेरी आल के नौकर बन जाओ, मेरे असहाब के नौकर बन जाओ। हशर के दिन तुझे फरिश्तों ने किसी चौकी पे भी रोका, हुसैन का नाना कहेगा अरे छड़ दियो नौकर साडा जाए, छोड़ दो ये नौकर हमारा है। काश हम इस काबिल हो जाएं कि हुजूर हमारी शफाअत करेंगे। अच्छा भाई अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरी, तो हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी टेंड, हमारे लोटे, हमारे चिले वो किधर जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारफति हक़्क़िना, फरमाया जो हमें बीच में निकाल के इबादत लेके जाएगा रब सारी रद्द फरमा दे। हमारी मार्फत के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं है। सजदे भी उसी के कबूल होंगे जो नबी की आल का भी नौकर है, मुस्तफा के सहाबा का भी नौकर, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे हुजूर ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा है, इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, जिनका हाथ हुजूर के हाथ में हो। नहीं यार आवाज कमजोर है यार, जिनका हाथ हुजूर के हाथ में हो। अब बाटी गेट वालों इतने हालात खराब हो गए हैं, कहां से कहां बात पहुंच गई है। ये 10 रोजा महफिल छोड़ क्यों नहीं देते, हालात बड़े खराब हैं। ये कहते हैं हम कोई कच्चे पक्के लोग नहीं है, हमारा बड़े मजबूत हाथों में हाथ है, हमारी निस्बतें बड़ी तगड़ी हैं, हम मोहम्मद रजा वाले रिजवी होते हैं। ओ यार तवज्जो करो, फकीर के जुमले का इस्तकबाल करो। जिसका हाथ आज अहमद रजा के हाथ में हो, वक़्त के यजीदों से वो नहीं डोलता, तो जिसका हाथ ही मोहम्मद के हाथ में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुसैन कैसे डोल सकते। फिर मैं बेटा ऊपर आओ,
इमाम हुसैन ने नन्हे कदम उठाए, सरकार के कदमों पर रखे, बेटा और ऊपर, बेटा और ऊपर, बेटा और ऊपर, हत्ता यादा कादम ही है अला सदर रसूलिल्लाह। ओए अलम नशरा वाले सीने पे हुसैन पाक आ गए हैं, यहाँ कदम आ गए हैं। सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के यहाँ हुसैन बैठा हो तो फिर तू कहे हाय हुसैन, हाय हुसैन। अब मैंने कहा नहीं बेलिया, इतने बैठा हुए थे, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन। हाय हाय, यहाँ बिठा, यहाँ बिठाया, यहाँ बिठा के फरमाया इफ्ताफा का, एक बार बेटा मुंह तो खोल लो। अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में रख के दुआ मांगी है, या अल्लाह मुझे बड़ा प्यारा है हुसैन, या अल्लाह तू भी उससे प्यार कर जो जो हुसैन से प्यार करे, या रब हर गुलाम से प्यार फरमा। सुभान अल्लाह फरमाओ। हुजूर ने चुमिया इमाम हुसैन नो, और बोलो ए ओए अल्लाह दा नाम जे बोलो ए सुनियो, ओ जिन्होंने हुजूर चुमन, ओ जिन्होंने हुजूर चुमन, ओए असी ते सोने दे नां ते अंगूठे चुम के वजद करदे हां, जिन्होंने हुजूर खुद चुमन। रुको भाई, रुक जाओ यहाँ पे। बनी इसराइल का एक बंदा था, बड़ा गुनहगार है, वो मर गया तो उन्होंने गंदगी के ढेर पे फेंक दिए, न गुस्ल दिया है, न कफन दिया है, न जनाजा पड़ा है, उठा के फेंक दिया है। उन्होंने कहा बंदा गुनहगार ही पड़ा है। रब ताला ने मूसा पाक को वही फरमाई, प्यारे कलीम जी परवरदिगार, फरमाया इन्होंने तो फेंक दिया, इसे उठाओ, हमारा यार है और हमारी रहमत को इससे बड़ा प्यार है। मूसा नबी गए, देखा बंदा गंदगी के ढेर पे है, करीब हुए, बनी इसराइल वाले सारे इकट्ठे हो गए, हुजूर किधर तशरीफ लाए हो? फरमाया जिसको आपने फेंक दिया ना, इसे उठाने आया हूं। हुजूर ये तो गुनहगार बड़ा है, आप रब के कलीम हैं, रब आपसे कलाम करता है, एक बार पूछो बंदा यही है? मूसा पाक अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये तो सारे गवाही दे रहे हैं बंदा बड़ा गुनहगार है, अंदाजे कुदरत है कलीम, गुनहगार तो है पर गद्दार नहीं। गुनहगार है, गद्दार है, गुनहगार चल जाते हैं, गद्दार नहीं चलते। मौला गुनाहों की लंबी कितार है, इन्नहु लम यामल खैरन कत्तो, नेकी है ही कोई नहीं, इतनी लंबी कितार। अंदाजे कुदरत है कलीम, आप गुनाहों की कितार देखें या हबीब का प्यार देखें। मौला वजह क्या है? फरमाया प्यारे मूसा, तेरे सीने पे जो किताब नाज़िल की है तौरात, उस तौरात के अंदर जब इसकी नजर मेरे हबीब के नामे मोहम्मद पे पड़ती है, नाजरा इला इस्मे मोहम्मदिन, इसकी नजर जब नामे मोहम्मद पे पड़ती है, ये नामे मोहम्मद चूमता भी है, आंखों पर भी लगाता है, दरूद भी पढ़ता है। एक ही करता है, नबी दा नाम चूमदा भी, अखा ते भी लांदा है, दरूद भी पढ़ता है। कितने काम करता है? 3। चूमदा भी है, अखा ते भी लांदा है, दरूद भी। नहीं बोलोगे किवें कि चलूंगा? चूमदा भी है, अखा ते भी लांदा है, दरूद भी पढ़ता है। तुसी मैंने ये दसो, ये मूसा नबी दा भी उम्मती बरेलवी है? बोलो यार, जो समझ आई जे बोलो। नबी दा नाम चूमदा भी है, अखा ते भी लांदा है, दरूद भी पढ़दा है। या अल्लाह हुण इहदा की करना है? फरमाया जनाजा पढ़ो। या अल्लाह ते जेड़े गुनाह ने, फरमाया गफर तू ज़ुनूबहू, मैंने सारे बख्श दिए हैं। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया चूमदा भी है, अखा ते भी लांदा है, दरूद भी पढ़दा है। तो या अल्लाह कितने को गुनाह? फरमाया सारे बख्शे हैं। मौला और क्या है? फरमाया ज़व्वजतुहू सबीना हूरा, जन्नत की 70 हूरों से इसका निकाह भी कर दिया है। मौला वो क्यों? फरमाया चूमदा भी है, अखा ते भी लांदा है, दरूद भी पढ़दा है। ले जुमले ते इस्तकबाल करो, जेड़ा नबी दा नाम चूमे रब नू इतना प्यारा है, ते जिस हुसैन नू मुस्तफा चूमण। अच्छा जिसके लफ्ज़ नाज़रा इला इस्मे मुहम्मदिन,
ओ ये दी नजर नामे मुहम्मद ते पई है, खुद मुहम्मद ते नहीं। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, फकीर जहां ले जाना चाहता है। इसकी नजर नामे मोहम्मद पर पड़ी है, खुद मोहम्मद पर। इधर मौला अली पैदा हुए, आंख ही नहीं खोली, ना बाप के सामने ना माँ के सामने, उठा के हुजूर की गोद में रखा है, आंखें खोली हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। इमाम हसन पैदा हुए, हुजूर की बारगाह में आंखें खोली, जलवा मुस्तफा। हुसैन पैदा हुए, हुजूर की गोद में आंखें खोली, जलवा मुस्तफा। जो हुजूर के नाम को देखे रब को इतना प्यारा है, और जो बाप बेटे पैदा होते ही हुजूर को देखे। यार अंदाजा करो कितने प्यारे होंगे। सैयदी आला हजरत इमाम कस्तलानी, काजी इजाज मालकी, उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि मेरे हुजूर का जो सबज गुंबद है, अल्लाह सबको दिखाए, उसके अंदर जो हुजरा आयशा है, उसके अंदर जो कब्र रसूल है, उस कब्र की मट्टी बैतुल्लाह से अफजल है। वो मट्टी काबातुल्लाह से अफजल है। वो मट्टी अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। यार खुदा का नाम है, 10 मिनट रह गया, साथ दो जरा। वो मट्टी है साड़ी लाहौर दी भी मट्टी है, वो भी मट्टी। बंदे कहते हम जैसे बशर हैं, हम जैसे बशर हैं। मैंने कहा अपनी मट्टी वेख, किसे गंदी मिट्टी दिया। जब मट्टी मट्टी जैसी नहीं हो सकती तो ये खाकी नबियुल अंबिया जैसा कैसे हो सकता है। वो मट्टी काबे से, बोलो अफजल है काबे से, आसमानों से, वो अर्शे मुअल्ला से। जलाली साहब है तो मट्टी ही अफजल क्यों है? फरमाया वो कब्र रसूल की मट्टी है, वो दिन रात जिस्म रसूल को चूमती है। वो दिन रात जिस्म रसूल को चूमती है। जो जिस्म रसूल को चूमे वो अर्श से अफजल, तो जिन्हें रसूल चूमे। और बोलो ए सुनियो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा रुको, फकीर का जुमला लो, इस्तकबाल करो। ये अभी मट्टी का टुकड़ा है। यार वाकई थक गए हो, कसम खुदा दी, जुमला बड़ा आ गया। ये अभी मट्टी का टुकड़ा है, जिगर का नहीं। मट्टी के टुकड़े को अगर हुजूर से निस्बत हो जाए, मकाम अर्श से भी अफजल है। फातिमा बिदअत मिन्नी, सैयदा ज़हरा तो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। सोचो रब ने उन्हें कितनी शान अता फरमाई है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। आखदी ठंडक दिल दा चैन, आखदी ठंडक दिल दा चैन। हाथ चुको सारे पीछे तक चुको, गज के बोलो आखदी ठंडक दिल दा चैन, आखदी ठंडक दिल दा चैन। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। सारे बोलो दुश्मनाने, हाथ जोक के बोलो दुश्मनाने। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। आखदी ठंडक दिल दा चैन। पता लगा सुन्नी बैठे ना, नबी दी आल दा जिक्र, नबी दी असहाब दा जिक्र। ये जितनी जुज़ियात मैंने बयान की हैं, इनमें मत कोई समझे गलत फहमी में जाए। हमारा अकीदा है इस उम्मत में सबसे अफजल और आला हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फारूक है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला मुश्किल कुशा है। बाकी जुज़वी फजाइल सबके अपने अपने हैं। रूहानी तौर पे, सियासी तौर पे, जो मर्जी तौर अपना लो, अफजल अबू बकर है। इस अकीदे पे डट कर आना, बात खत्म है।
मिंबर छोड़ रहा हूं, लेकिन सुनियो, जीना है तो सुन्नी बन के, सहाबा का अहले बैत का गुलाम बन के, नबी की आल साहब अज़वाज का नौकर बन के। बेगैरती की जिंदगी हमें नहीं चाहिए। जीना और मरना, बिल्कुल जी, जीना और मरना। हजरत कह रहे हैं कि जी बेजारी बात है, जीना भी उन्हीं की गुलामी में, मरना भी, जिंदगी भी वैसे गुजारनी है जैसे वो राजी हैं। ठीक है, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुलाकात है। आपके चेहरों का तबस्सुम देख के मेरा दिल कर रहा है, भाटी गेट वालों आई लव यू। अल्लाह आपको सलामत रहे। देखते रहिए मदनी चैनल। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।